अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हम सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे जी। मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो अभी हम जा रहे थे एयरपोर्ट। मेरे हस्बैंड आज वापस जा रहे थे, तो उनको और मैं मेरे भाई हम दोनों उनको छोड़ने एयरपोर्ट जा रहे थे। बच्चे नहीं गए क्योंकि बच्चे स्कूल में थे और बच्चों का वैसे ही रोना धोना लगा हुआ था। रात को भी रो रहे थे दोनों भाई, को गले लग कर मैंने कहा भाई क्या हो गया, रो क्यों रहे बाबा, इंशाल्लाह फिर वापस आ जाएंगे जल्दी ही। तो सुबह भी जब हमज़ा जा रहा था क्योंकि थर्सडे का दिन था और हम जैद थर्सडे को थोड़ा लेट जाता है, और हमज़ा जब जा रहा था बाबा के सामने तो बड़ा वो एक्टिव और बहुत ही हिम्मत दिखा रहा था। लेकिन जैसे हम घर से बाहर निकले हमज़ा को इतना रोना आया, इतना रोना आया कि वो चल ही नहीं रहा था। मैंने कहा भाई चलो बस मिस हो जाएगी। तो कह रहे मेरा दिल नहीं कर रहा पापा को छोड़कर जाने के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, इंशाल्लाह पापा जल्दी आ जाएंगे। तो दोनों बच्चे बहुत सैड थे। जैद भी थोड़ी देर के बाद गया लेकिन वो भी बहुत सैड था। लेकिन खैर बस ये कि जाना तो था इनको, क्योंकि अभी हस्बैंड शिफ्ट नहीं हुए, सिर्फ मैं और बच्चे यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। तो बस हम उनको एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। और मदेरा का ये एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा और बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ पर जो लैंडिंग होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है। बिल्कुल ओपन एयरपोर्ट है इनका। मैं कभी आपको ऊपर से भी इनका एयरपोर्ट दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी भाभी की जो मदर का घर है वो उसी तरफ है। तो इंशाल्लाह कभी मैं आपको वहाँ से एयरपोर्ट भी दिखाऊंगी कि कितना डेंजर होता है यहाँ का एयरपोर्ट। तो बस जी उनको अल्लाह हाफ़िज़ करके उनको एयरपोर्ट छोड़कर फिर मैं भाई के साथ वापस जा रही थी, क्योंकि अब सब चीज़ें मुझे खुद करनी थी। हस्बैंड साथ होते हैं तो फिर उनकी बहुत सपोर्ट रहती है हर चीज़ में। अगर मैं कोई चीज़ घर भूल भी जाऊँ तो वो आ जाते थे। जैसे मैंने कार्ड का दिखाया था, कुछ पेपर्स चाहिए थे तो वो आ गए थे मुझे देने के लिए। तो अभी ये कि हर चीज़ खुद ही करनी है, बच्चों को देखना, घर देखना, बाहर के काम। तो बस वो गए उनको छोड़कर। भाई को मैंने कहा कि मुझे थोड़ी सी ग्रोसरी करनी है, तो आप मुझे ग्रोसरी स्टोर छोड़ दें। यहाँ पर दो ही बड़े स्टोर हैं, मतलब इनकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, लेकिन हैं दो। एक कॉन्टिनेंट के नाम से और पिंगल उसके नाम से। तो ये हमारे घर के करीब था। लेकिन उस टाइम में नया नया, मतलब हम लोग नए शिफ्ट हुए थे वहाँ पर, तो मुझे बहुत चीज़ों का पता ही नहीं था कि चीज़ें कहाँ मिलती हैं, कैसे मिलती हैं। फिर सबसे बड़ा मसला बस का, कि बस कहाँ से लेगी, कहाँ छोड़ेगी। अब तो माशाल्लाह मैं बहुत एक्टिव हो चुकी हूँ, क्योंकि जितना आप पैदल चलते हो ना तो आपको अंदाज़ा हो जाता है चीज़ों का कि आपको कहाँ जाना है, बस आपको कहाँ छोड़ेगी, कहाँ से उठाएगी। तो उस टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल होती थी सब चीज़ें करना। ज़्यादा ग्रोसरी करनी होती तो फिर मैं भाई को पकड़ती हूँ कि उनकी गाड़ी में चीज़ें लेकर आ जाएँ। थोड़ा बहुत सामान लेना होता है वीकली तो फिर मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो बस यहाँ मैं आई हुई थी, बहुत बड़ा स्टोर था, हर तरह की चीज़ें सब थीं। जो मतलब मुझे कस्टर्ड से यहीं से मिलता है। हमज़ा को कस्टर्ड अच्छा लगता है तो कस्टर्ड मुझे सिर्फ यहीं से मिलता है। तो मतलब जो चीज़ें मुझे कहीं नहीं मिलती वो यहाँ भी मिल जाती हैं। तो बस कुछ चीज़ें प्रमोशन वगैरह थी, और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ही लेनी थी, क्योंकि ज़्यादा मैं नहीं ले सकती, उठाने का बड़ा मसला होता है। तो खैर बस थोड़ी बहुत यहाँ से मैंने चीज़ें ली। और फिर मैं, अच्छा ये देखें, ये मुझे आपको दिखाना था कि यहाँ पर ये बहुत अच्छा मुझे लगता है कि एक तो ये लाइन बनी हुई होती है। आपको अपने जो काउंटर बने वहाँ जाने के लिए ऊपर अपना स्क्रीन पर नंबर चल रहे होते हैं, कि मतलब आपका कौन से नंबर पर आप लोग तक, किस काउंटर पर आपको जाना है। तो आप यहाँ पर वेट करो और फिर वो अनाउंस करेंगे कि भाई फ़लाँ काउंटर खाली हो गया, अब आ जाओ, तो फिर वहाँ जाना होता है। तो ये बहुत अच्छा था कि मतलब बंदा सुकून से वेट करे, क्योंकि बहुत सारे काउंटर होते हैं। तो जी वहाँ से सामान वगैरह लेकर और मैं आकर अपने बस स्टॉप पर बैठ गई थी, वहाँ से नज़ारे कर रही थी। मैंने कहा मैं आपको भी यहाँ से नज़ारे करवाऊँ। बहुत अच्छा वेदर हो रहा था। अच्छा यहाँ गर्मी बहुत कम होती है, मदेरा में बहुत कम गर्मी होती है। लेकिन ये कि एक सूरज बहुत तेज़ होता है कि वो आपको जला दे। ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा सर्दी नहीं लगती, क्योंकि मेरी वॉक बहुत होती है। तो कितनी भी सर्दी हो, मैं जितना चल रही होती हूँ मुझे गर्मी नहीं लगती। सॉरी गर्मी नहीं, मुझे फिर सर्दी नहीं लगती जितना मैं वॉक कर रही होती हूँ। तो खैर वेदर तो बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन धूप बहुत तेज़ थी, बहुत। ये तो बस मैं घर जा रही थी और घर आकर फिर मैंने जैद के लिए ये रोल्स बनाए। जैद को ये रोल बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने इसकी रेसिपी भी रिकॉर्ड की है आपके लिए, इंशाल्लाह देखो मैं वो भी पोस्ट करूँगी। ये बहुत अच्छे बनते हैं, या बच्चों को लंच में बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चों को मॉर्निंग में भी दे सकते हैं। मेरा जैद तो ये ब्रेकफास्ट में भी खाता है और हमज़ा ये लंच में ले जाता है। और शाम को कभी इनको बैठे बैठे भूख लगना शुरू हो जाती है तो फिर मैं लोगों को ये बना कर देती हूँ। तो मेरे घर में ये बने हुए होते हैं, ख़त्म होते हैं दोबारा बनते हैं।
तो बस मैं बना रही थी क्योंकि ये काम ख़त्म करके फिर मुझे हमज़ा को लेने के लिए जाना था और उस टाइम तक मुझे बसों का पता नहीं था। तो मैं बड़ी ख्वार हुई थी उस दिन, जिस दिन मैंने ये रिकॉर्डिंग की थी, क्योंकि शुरू शुरू के ही दिन थे वो। हम वहाँ शिफ्ट हुए थे नए घर में, क्योंकि उससे पहले हम कहीं और रहते थे, तो वहाँ तो पूरा साल रह करके तो सब सारी बसों का पता था। लेकिन यहाँ पर अभी शिफ्ट हुए थे तो बड़ी मेरी शुरू के दिनों में ख्वारियाँ हुई हैं बस को लेकर। जी असांजे घर वटां ॿ बसूं आहिनि जेके डायरेक्ट निकिरंदियूं आहिनि ऐं मतिलबु असांजे बिल्कुलु घर खां जेसि ॿाहिरि निकिरंदा आहियूं असांखे पंहिंजो खणंदियूं आहिनि असांखे छॾींदियूं पंहिंजे स्टॉप ते। मतिलबु हींअर मां हमज़ा खे वठणु वञा पई, त ख़ैर सां पाण ईंदो, पर हींअर जेको टाइम आहे त हर अधु कलाक खां पोइ बस अचे पई। सो ऐं हिकिड़ी ॿी बस मां ॾिठी आहे, मुंहिंजो स्टॉप किथे आहे मूंखे ख़बर कोन्हे। सो इन जे लाइ आउं जल्दी निकिती आहियां। हमज़ा जी 5:30 बजे थींदी मोकल, हींअर थिया आहिनि 5:12। सो उहा बस स्टॉप मूंखे ॻोल्हणो आहे, त हाणे वञा बि बस स्टॉप ॻोल्हियां या नई बस आहे नई बस ॻोल्हियां, उन खां पोइ उन में वेंदसि। इन खां पोइ ॿियूं बसूं ख़बर हुअणु खपनि, जो करे मिस थी वञे या लेट अचण वारी हुजे त माण्हू ॿी कंहिं बस में वञे। सो बसि हाणे आउं वञा थी ऐं ॻोल्हियां थी। त मुंहिंजी तमामु घणी ख्वारी थी वई, मूंखे बस जी ख़बर कोन्हे ऐं ॿी डायरेक्शन में निकिरी वियसि ऐं हमज़ा जो स्कूल ॿी डायरेक्शन में हो। त हींअर आउं घर खां तमामु घणो वॉक करे आई आहियां ऐं हाणे एतिरो वॉक करे अची चुकी आहियां। उनमें 12 थिया हुआ ऐं 5:12 थिया हुआ। हींअर 5:30 तक के बस जो टाइम थी वियो। हमज़ा जी मोकल थी वई, 5:30 बजे थींदी आहे हमज़ा जी मोकल थी वई ऐं ॿिनि स्टॉप खां पोइ हमज़ा जो स्कूल आहे। पर एतिरो वॉक करे आई आहियां ऐं ॿियो जेको मां ग़लति तरफ़ निकिरी वई हुअसि, सभु मिलाए करे एतिरो मुंहिंजो वक़्तु थी चुको, मूंखे हाणे हिमत कोन पई थिए त इहे 2 स्टॉप क्रॉस करे। इन करे हींअर बि मूंखे मैप ॿुधाए पियो त मूंखे स्कूल पहुचण में 10 मिंट लॻंदा ऐं बस जेकी आहे 3 मिंटनि में ईंदी। त मूंखे वधीक बहितर पियो लॻंदो हींअर बस में वञा। थोरो लेट थी वेंदो, लेकिन इहो आहे त थोरो हाणे सुकून सां बस में वञा। इन करे इन थधी हवा में मुंहिंजा पघर निकिरी विया आहिनि, जो इलाही परे ताईं निकिरी वई हुअसि। सो खां बस स्टॉप ते वेठी आहियां ऐं बस जो वेट पई कयां। बस ॾिसो हमज़ा खे वठां थी, ॾिसां हमज़ा केतिरो सैड आहे, छा आहे इन करे जो पंहिंजे बाबा जे करे उहो सुबुह जो रुनो पिए, त ॾिसां थी त पंहिंजो कीअं हमज़ा जी कंडीशन। जी, तो अब मुझे पता चला कि जहाँ पर मैं अभी खड़ी हुई थी, जो स्टॉप था, ये मेन स्टॉप है। यहाँ पर हमारे घर से आने वाली बसेस, जो हम मेरा पुराना घर था वहाँ से आने वाली, और एक और रास्ता है वहाँ से, मतलब जितनी भी बसेस आती हैं वो सारी की सारी यहाँ आती हैं। वो अब मुझे पता चला, लेकिन उस दिन मेरी बहुत ख्वारी हो गई थी। तो अब ये कि अब तो मैं बाय वॉक चली जाती हूँ हमज़ा को लेने के लिए, अब बस नहीं लेती। हाँ, अच्छा, इन जो न मूं कोन ॾिठोमांसि, हू तव्हांखे बि ॻोल्हियो। जी हमज़ा, सॉरी मां थोड़ी लेट थी वई। हमज़ा ने वापस आकर मुझसे अपने बाबा की कोई बात नहीं की, बस स्टॉप पर मैं खड़ी हुई थी, मुझे देखता रहे मुझे घर कर कहते मम्मा बाबा। मैंने कहा बस आगे कुछ मत कहना, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा बस दुआ करो इंशाल्लाह बाबा भी जल्दी आ जाएंगे। तो बस मैं बच्चों को घर लेकर आ गई थी, लेकिन ये कि इनको घर आने के बाद इनको कोई दिल कर रहा था खेलने के लिए, बाहर जाने के लिए। तो मैंने कहा चलो, मुझे कोई ख़ास खाना नहीं बनाना था, मुझे बनाना था इस दिन पिज़्ज़ा बच्चों के लिए। तो पिज़्ज़ा की प्लेट में पूरी तैयार करके घर पर रख कर आई थी। हमारे घर के बिल्कुल सामने ही पार्क है। यहाँ से मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। ये सामने जो मैंने जूम किया है, ये जो ऊपर की तरफ है, ये सारा हमारा घर है। किचन की भी वो बालकनी दिख रही है, और बच्चों के रूम की भी दिख रही थी, और टीवी लॉन्च की भी दिख रही थी। तो हमारे बिल्कुल घर के अपोजिट ही था। तो मैंने कहा चलो घर जाकर सिर्फ पिज़्ज़ा बेक करना है। तो मैंने कहा चलो आप लोग चल कर खेलो पार्क के अंदर, क्योंकि बहुत करीब पार्क था। ये पार्क भी बहुत खूबसूरत है, इसकी भी कोई हिस्ट्री है जो इंशाल्लाह फिर मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी। बहुत अच्छा पार्क बना हुआ है यहाँ पर। बस ये बहुत अच्छा है कि पार्क बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत, क्योंकि वही बात है कि नेचुरल ब्यूटी यहाँ पर बहुत है। पूरा आइलैंड ही खूबसूरत है, जहाँ जाऊँ मैं आपको क्या क्या यहाँ की खूबसूरती बताऊँ, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ये फूल थे लेकिन मैं इतनी कोई ख़ास खुशबू नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे थे। एक तो तोड़ कर मैंने अपने बालों में भी लगा लिया था। जो बच्चे कह रहे थे कि माँ 70s की हीरोइन लग रही हो, मैंने कहा कोई बात नहीं, लगने दो। तो ये बहुत अच्छा पार्क था।
और यहाँ पर ये कि बच्चों के खेलने के लिए हर तरफ ही बनी हुई होती हैं इस तरह जगहें, बच्चों के प्ले एरिया बना हुआ होता है तो बच्चे वहाँ खेल रहे होते हैं। और उस टाइम इतनी सर्दियाँ नहीं हुई थी, खैर सर्दी तो अभी भी नहीं है, अभी तो नवंबर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक भी सर्दी नहीं है। और ये अक्टूबर की वीडियो है, तो अभी तक सर्दियाँ इतनी अभी भी यहाँ आई नहीं है, लेकिन उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो अच्छा खासा रश था बच्चों का, बच्चे आए हुए थे और मेरे बच्चे से यही एक्टिविटी करते हैं, वहाँ से आएंगे झूलते झूलते एक तरफ, फिर वहाँ से वापस जाएंगे। और ये इतना ये कर रहे होते हैं कि पीछे बच्चों की लाइन लग जाती है। जैद तो फिर भी छोड़ देता है, मैं उसको शर्म दिलाती हूँ कि अभी बड़े हो गए हो, जान छोड़ो। हमज़ा नहीं छोड़ता। और बच्चे फिर यहाँ पर ऐसे कि वो आपको बोलेंगे भी नहीं, उसके पेरेंट्स भी आपको नहीं बोलेंगे, बस चुप करके देखते रहेंगे कि आप खुद छोड़ दो तो फिर आकर वो बच्चे गेम करें। तो मैंने कहा भी हट जाओ, दूसरों को भी मौका दो। कब्ज़ा करके बैठ गए, कब्ज़ा ग्रुप है मेरे बच्चे। तो बस थोड़ी थोड़ी वहाँ पर बच्चों ने इस तरह की एक्टिविटीज़ की, अलग अलग की। तो खैर मैं आपको पार्क अभी दिखाऊंगी, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ पर बर्थडेज वगैरह भी होती हैं, पार्टीज़ होती, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ होती हैं। एक बार हम आए तो यहाँ पर शादी हो रही थी, मैंने रिकॉर्ड तो की थी वो शादी, लेकिन मैंने पोस्ट नहीं की। तो अभी भी शायद कोई फंक्शन नीचे चल रहा है या उसकी तैयारियाँ हो रही थी। और यहाँ से व्यू बहुत अच्छे थे, बहुत खूबसूरत, क्योंकि ऊपर पहाड़ हैं सारे, जो मेरे घर से भी दिख रहे होते हैं आपको, मैं दिखा रही होती हूँ। तो बहुत अच्छा पार्क बना हुआ था। तो बस बच्चे थोड़ा वहाँ पर टाइम स्पेंड करके फिर मगरिब होने वाली थी, तो मैंने कहा भी अब घर की तरफ चलते हैं। ये देख ले हमज़ा छोड़ ही नहीं रहा। हमज़ा को मैं कह रही थी कि हमज़ा चले दो, लेकिन हमज़ा कह रहा एक को चांस दूंगा उसके बाद फिर मैं करूँगा। तो हमज़ा वहीं था, ज़ेड डिफरेंट डिफरेंट कर रहा था एक्टिविटीज़, हमज़ा वहीं रुका हुआ था। तो खैर मगरिब से पहले फिर मैंने उनको कहा कि भाई घर चलो, क्योंकि 2 मिनट की वॉक के हम लोग घर आ गए थे, बहुत करीब था घर के। तो बस फिर वहाँ से हम लोग घर आ गए। घर आकर फिर मैंने, अच्छा घर आकर फिर इनको फ़र्स्ट टाइम इनको अपना टेरेस दिखा कि मम्मा टेरेस पर चलते। तो मैंने कहा चलो देख कर आते हैं ऊपर है क्या। तो हम लोग टेरेस पर गए, लेकिन बंद था। हालांकि आई थिंक चाबी उन्होंने सबको ही दी हुई है, मेरे पास भी अच्छी खासी चाबियाँ हैं, भाई ने दी हैं, लेकिन कभी मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं चेक करूँ। और छत पर जाने का कोई सा खास हमें है भी नहीं कि छत पर जाएं, लेकिन बच्चों का दिल था तो मैंने कहा चलो देख कर आते, नहीं कुछ भी नहीं था छत पर भी। तो बस वहाँ से राउंड लगाकर हम लोग उस फिर घर आ गए। घर आकर फिर मैंने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ओवन में डाला, पिज़्ज़ा बेक किया, फिर मगरिब हो गई। तो मैंने कहा चलो पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर खाना खाते हैं। तो बस इस तरह हमने पिज़्ज़ा खाया। फिर मैंने घर में वेजेस वगैरह बनाए, जो कि बने हुए आते हैं, मुझे सिर्फ बेक करने होते हैं, वो भी ओवन में। तो वो की, और इस तरह बस जी हमारा दिन ख़त्म हुआ। बच्चे भी थोड़े खुश हो गए क्योंकि थोड़े उदास थे अपने फ़ादर को लेकर। लेकिन यहाँ पर बच्चों की स्टडी ऐसी है कि बच्चे इतना बिज़ी रहते हैं, शाम तक अपने स्कूल में रहते हैं, कि फिर कि बच्चों का दिन गुजर जाता है। फिर ये कि हम लोग जल्दी फिर रात को सो भी जाते हैं। मतलब मैं इस बच्चों को ज़्यादा देर तक जगाती नहीं, क्योंकि मैं और ज़ैद 6 बजे उठते हैं सुबह। तो इसलिए फिर ये कि रात को 10 बजे तक हम लोगों को नींद आ जाती है, और एक तरह से 10 बजे तक हमारा दिन ख़त्म हो जाता है, हम लोग सब सो जाते हैं। तो बस जी ये छोटी सी मेरी थी वीडियो थी, तो मैंने कहा चलिए मैं आपसे शेयर करा दूँ कि मेरे हस्बैंड चले गए, तो अब जो भी करना है सब मुझे करना है। फिर इंशाल्लाह मैं आपसे जैसे टाइम मिलता रहेगा मैं अपनी और वीडियोस बनाती रहूँगी, पोस्ट करती रहूँगी। और मैं आपको थैंक यू भी कर दूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस बहुत लाइक करते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह इस तरह मैं डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बनाती रहूँगी आपके लिए, और आप देखते रहिएगा, मुझे कमेंट्स करके बताते रहिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।